हम क्या सीख रहे थे पिछले वीक, किसी को याद है? हबक्कुक की पुस्तक से क्या सीखा था, किसी को याद है? विपरीत परिस्थितियों में हम कुड़कुड़ाते हैं। कुड़कुड़ाते हैं, अब नहीं कुड़कुड़ाएंगे। पिछले वीक जब मेरा मैसेज ख़त्म हुआ तो मुझे बहुत से लोग आके मिले। जैसे मैंने बोला था कि हर एक गवाही किसी के जीवन में कुछ कार्य को ला सकती है, कुछ कार्य कर सकती है। बहुत लोगों ने मुझसे अपनी गवाही शेयर की मिलके, बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत आनंद आता है जब देखते हैं कि प्रभु किस किस तरीकों से लोगों के जीवन में कार्य करता है। पर जब ऐसा कुछ मैसेज आता है जो हिट कर जाता है हमको, तब रियलाइज होता है कि हाँ, ये मेरे जीवन की गवाही थी। बाकी रूटीन लाइफ में तो हम ये सारी चीज़ों को शायद भूल जाते हैं। हमने सीखा था कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। आइदर हम अपने पुराने जीवन में वापस जाना चाहें, वही गंदगी, वही पाप, वही कुड़कुड़ाना, या तो फिर और दृढ़ हो जाए उन दुख और परेशानियों में, और गहराइयों में जाए। मैंने बताया कि गॉड हमें फ्री विल देता है, जो हमें चूज करना है वो फ्री विल देता है। दूसरा चीज मैंने बताया था कि मसीह जीवन एक नेल की तरह है, कील की तरह है, कि जितना प्रेशर हम उस पर डालते हैं उतना ही गहराइयों में हम प्रभु के साथ और जाते हैं। जितना ज़्यादा दुख परेशानी आता है उतनी प्रभु के साथ गहराई में हमारा रिश्ता जाता है। आमीन। आज हम आगे सीखेंगे वचन 3 से, हबक्कुक का चैप्टर 3 वर्स 3 से हम एक बार रीड कर लेते हैं। 3 to 16 हम एक बार रीड कर लेंगे। ईश्वर तैमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिदान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरा जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया। तेरे दंड का वचन शाप के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की फलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके उसे गले से नेव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी की नाई आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया।
यह सब सुनते ही मेरा कलेज, ठीक है 15 तक हम रुकते हैं पहले। ये सारी चीजें जो हबक्कुक कह रहा है, क्या कह रहा है आप समझे कुछ? कभी कभी होता है ना, जैसे हम कुछ जैसे दिवाली की सफाई करते हैं लोग, उसमें बहुत सारे पुराने एल्बम्स निकल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल आती है, तो उनको देखकर हम याद करते हैं कि क्या दिन थे वो, किस तरीके से जब सफाई होती थी हम बाहर बैठते थे, मम्मी खाना बना कर ले आती थी, हम स्कूल जाते थे, कैसा एटमॉस्फेयर होता था, दोस्तों से मिलते थे। तो कुछ पुरानी चीज़ों को देखकर हमें अपना पास्ट याद आ जाता है। तो यहाँ भी हबक्कुक वही कर रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारे वचनों में वो बताता है कि परमेश्वर ने क्या क्या आश्चर्य करने वाले कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है परमेश्वर भूल गया है, प्रभु कभी कुछ नहीं भूलता, लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर हबक्कुक याद कर रहा है कि कितने अविश्वसनीय कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। ये पूरी कविता ही उसने प्रभु की प्रशंसा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए लिखी है। वो कहता है कि प्रभु क्या क्या तूने हमारे जीवनों में कार्य किए हैं। वो ये सारी चीज़ें देखकर वो याद करता है कि मिस्र में इजरायलियों को गुलामी से किस तरीके से प्रभु ने मुक्त किया, ईश्वर के बारे में सोच रहा है और साथ ही साथ प्रभु की प्रशंसा कर रहा है, वो महिमा कर रहा है। ऐसे बहुत से मौके जीवन में प्रभु देता है हमें महिमा करने के। क्या हम करते हैं? जिंदगी कम पड़ जाती है महिमा करने के लिए, लेकिन हम चूक जाते हैं उन छोटे छोटे अवसरों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर महिमा करने के लिए। हमें क्यों इंतज़ार करना है कि जीवन में कुछ बड़ा हो तभी मैं प्रभु की महिमा करूं? आज जैसे सिंपल हम प्रार्थना कर रहे थे कि आज एक और दिन के लिए सांसें दी प्रभु ने हमें, तो क्या वो महिमा का कारण नहीं है? हर एक क्षण हमें ईश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। तो हबक्कुक वही कर रहा है, ये सारी चीजें प्रभु को बताकर वो प्रभु की महिमा कर रहा है। वो प्रभु की भलाइयों को, अच्छाइयों को, हर एक चीज को याद कर रहा है कि प्रभु ने कितना कुछ मेरे लिए किया है। प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन अपने समय पर। लेकिन हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि मेरे तरीके से प्रभु को कार्य करना है, ऐसा हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तू प्रभु दे रहा है, लेकिन इस तरीके से थोड़ी मैंने बोला था। हम प्रभु को ज्ञान देने लगते हैं। यहाँ हबक्कुक कोई मौका नहीं छोड़ता उसकी महिमा करने का। हबक्कुक कह रहा है कि शायद जब हमने सोच ही लिया था कि गुलामी ही हमारा जीवन है, कि यही जीवन हमें जीना है, तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म काम करता है। वो उस गुलामी से बाहर ले आता है, बचाता है, संभालता है, अपनी शरण में लेता है। तो हमारी सोच से तो कई बड़ी उसकी सोच है। यहाँ पे वचन 3 में कहता है कि वो तेमान से निकला। तेमान ईस्ट की तरफ था, तो वो कहना चाहता है कि जैसे सूर्य उदय होता है अंधकार को मिटाने के लिए, इस तरीके से प्रभु उभर कर आता है हमारे जीवन के अंधेरों को मिटाने के लिए। आमेन। हम जब ये प्रभु भोज करते हैं तब भी तो हम यही करते हैं। जब हम रोटी को तोड़ते हैं, दाख मधु पीते हैं, तब भी तो हम प्रभु की दी हुई कुर्बानियों को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी भलाइयों को याद करते हैं। लास्ट वीक पास्टर ने बोला था कि ये कोई प्रथा नहीं है जो मंथ के हर एक संडे आके हमको करना है, लेकिन ये मौका है कि उसने जो भलाइयां की है उसे याद करने का। प्रभु ने हमें मौका दिया, अपना जीवन दे दिया। हबक्कुक को शिकायतें थी परमेश्वर से बहुत सारी। जैसे ही हबक्कुक का चैप्टर चालू होता है तो वो शुरुआत ही वहाँ पे कुड़कुड़ाहट से होती है उसकी। वो यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूँगा। वो शुरू ही इस तरीके से करता है।
प्रभु से कंप्लेन करता है। वो सवाल पूछता है कि प्रभु कब और क्यों, किस तरीके से तू कार्य करेगा। लेकिन हमने आगे ये भी देखा कि उसकी जो शिकायतें थी वो वंडर्स में बदल गई कि वाह प्रभु तू कैसे कार्य करता है। कभी लगा अपने जीवन को देखकर कि क्या प्रभु वाह किस तरीके से तूने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। मुझे लास्ट वीक लगा, जब मैं आप सबकी गवाहियां सुन रही थी तो लग रहा था कि वाह प्रभु क्या तेरा प्लानिंग है। हबक्कुक के जीवन से हमने ये देखा कि हर एक सवाल, हर एक जो युद्ध कुश्ती हम परमेश्वर से लड़ते हैं वो उनको वंडर्स में बदल देता है, आश्चर्यचकित कर देता है हमको। हबक्कुक परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है कि उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। हमने वचन में पढ़ा उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और उसमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। वो मौका नहीं चूका प्रभु की महिमा करने के लिए, एक भी मौका नहीं चूकता वो। एक बार वचन 6 पढ़ते हैं हम फिर से। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। जब परमेश्वर देखता है तो जाति जाति के लोग घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं लगता जब यूं गुस्से में मम्मी हमको ऐसा लुक देती है बच्चों को, लगा किसी बच्चे को कि हम घबरा गए। मम्मी को एक शब्द बोलने की नीड नहीं होती, उसका ये लुक ही काफी रहता है। बच्चा सब समझ जाता है मैंने क्या गलती की है। वैसा लुक परमेश्वर यहां दे रहा है। वो सिर्फ देखता है और जाति जाति के लोग घबरा जाते हैं। पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं। जब प्रभु के सिर्फ देखने से ही ऐसा होता है तो हमारी परिस्थितियां हमारा क्या बिगाड़ लेगी। जब वो परमेश्वर मेरे संग है तो मेरी परिस्थितियां मेरा क्या बिगाड़ लेगी। वो पहाड़ियों को झुकाने वाला परमेश्वर है और जब वो मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। और कभी कभी जब है ना ऐसी परिस्थितियां आती है, मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि जब दुख, दर्द, पीड़ा, ऐसी अवस्था आती है कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तब हमें हारना नहीं चाहिए। पीछे जाओ, वापस देखो कि किस परिस्थितियों में थे, जो दुआएं की थी वो चीजें आज हमारे पास है। जिन चीजों के लिए सालों साल, जिन आशीषों के लिए जो भी हमने मांगा था, सालों साल दुआ करने के बाद, आंसू बहाने के बाद शायद हम भूल गए, लेकिन प्रभु नहीं भूलता। वो अपने समय पर हर चीज, हर एक आशीष, हर एक वचन को पूरा करता है। तो कभी कभी जाकर, कभी कभी क्या हमेशा जाकर याद करना चाहिए कि इन चीज़ों के लिए मैंने दुआ की थी, आज मेरे पास है। लेकिन बोलते हैं ना, जब वो चीज़ मिल जाती है तब हम उसका इम्पोर्टेंस खो बैठते हैं। जैसे सगाई होती है तब एक दूसरे के लिए होता है कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे, लेकिन शादी होने के बाद शायद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। नहीं होना चाहिए। तो प्रभु को भी हमने जिन चीज़ों के लिए प्रार्थना किया था सालों साल, आज वो चीज़ें हमारे पास है तो उन्हें देखकर हमें धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। लेकिन हम भूल जाते हैं। प्रभु तभी तो कहता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं अपना पवित्र आत्मा देकर जा रहा हूं, ताकि समय समय पर वो अंदर आपको याद दिलाता रहे, सिखाता रहे जो चीज़ें मैंने पहले से ही तुम्हें सिखाई थी, लेकिन तुम भूल जाते हो। पवित्र आत्मा आता है, वो चीज़ें याद दिलाता है, लेकिन अगर बार बार हम उसको चुप कराते रहेंगे तो हम कभी धन्यवादी नहीं बन पाएंगे, कभी आराधना नहीं कर पाएंगे, कभी उस परमेश्वर की महिमा नहीं करने पाएंगे। हम भूल जाते हैं प्रभु की बताई हुई चीज़ों को। इन सारे वचनों में प्रभु की विश्वास योग्यता को हबक्कुक दर्शाता है
वो सारे आश्चर्य काम जो परमेश्वर ने किए वो सब हबक्कुक दोहराता है। हमारे पास भी कई कहानियां हैं, कई गवाहियां हैं बताने के लिए, और शायद मेरी कहानी का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा होगा वो शायद किसी के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकता है, किसी को हिम्मत देने वाला वो बन सकता है। तो बताइए अपनी गवाहियों को, शेयर कीजिए। हबक्कुक 13 में क्या लिखा है, एक बार हम पढ़ते हैं। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। प्रशंसा तो हबक्कुक कर ही रहा है हर एक वचन में, लेकिन कह रहा है कि वो परमेश्वर अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। वो अपने चुने हुए लोगों के उद्धार के लिए निकला। चाहे उस समय के वो यहूदा के लोग हों या इस समय के हम पापी लोग हों, वो हम सब के उद्धार के लिए निकला। हबक्कुक हम सबको याद दिलाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य था, परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। कमी है तो मेरे जीवन में है, मेरी नजरों में है, मेरे सोच में है, मुझे बदलने की जरूरत है। वो तो हम सबके उद्धार के लिए निकला। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं लीला बेन का उद्धार करूंगा, नीतू बेन का नहीं करूंगा। वो हम सबके उद्धार के लिए निकला। और हबक्कुक का ये कहानी लिखने की वजह ही यही है कि वो हम सबको इससे बहुत कुछ सिखाना चाहता है, अपने जीवन से वो बताना चाहता है। जैसे 3 पॉइंट्स मैंने यहां से सीखी कि इंतजार के समय में भी हमें महिमा करते रहना चाहिए। मैंने जो दुआ किया वो प्रार्थना पूरी नहीं हुई है तो उस इंतजार के दौरान में भी मुझे उस परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। आमीन। दूसरा पॉइंट मैंने लास्ट वीक बताया था कि हबक्कुक की परिस्थितियां बाहर से नहीं बदली थी, लेकिन उसका अंदरूनी जीवन बदला था। अंदर से बदलाव होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अंदर बदलाव होना। तीसरा चीज, जितनी कठिन परिस्थितियां उतना गहरा रिश्ता। तो अब से जब परिस्थितियां विपरीत आएगी तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि प्रभु मैं परेशान हो रहा हूं, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। तब हम ये सोचकर उन परिस्थितियों से निकलेंगे कि मेरा रिश्ता शायद और गहरा होने वाला है, तभी ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है। वो हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर चला गया। वो नहीं कुड़कुड़ाया, वो बाहें फैलाकर चला गया। हमने सीखा था कि परमेश्वर हमारा गुस्सा, हमारा सवाल, हमारे नाराजगी सब कुछ हैंडल कर सकता है, लेकिन करना क्या है? उसके पास लेकर जाना है। उसके पास जाओ, उससे मांगो, उससे लड़ो, सवाल पूछो परमेश्वर से, रो उसके आगे। वो हर एक चीज को हैंडल करने की क्षमता रखता है। बुरी परिस्थितियों में भी हमें आराधना को नहीं भूलना है। जब परेशानियां गहरी होती है, रास्ता नहीं दिखता है, तो उस अंधकार की तराई में जब हम निकलते हैं तब आराधना और गहरी होती है। कभी ऐसा हुआ है कि खुशी में हमने परमेश्वर को ज्यादा याद किया हो? जब चोट लगती है ना, तब मम्मी मुंह से पहला शब्द निकलता है। तो इसी तरीके से जब परिस्थितियां और परेशानियां गहरी होती है, तब परमेश्वर को हम सबसे ज्यादा याद करते हैं, तब रिश्ता ज्यादा गहरा होता है। तो परिस्थितियों से घबराना नहीं है, और पलट के वापस जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। वचन 16 क्या कहता है? 16,
यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। क्या सुनते ही? जब प्रभु ने बताया कि मैं बेबीलोन को उभारने पर हूं, यहूदा का नाश करने के लिए। प्रभु का प्लानिंग सुनकर हबक्कुक कहता है कि मेरा कलेजा कांप उठा। प्रभु के कार्य करने के तरीके को देखकर हबक्कुक का कलेजा कांप उठता है। मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। कभी होता है ना, कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज आ जाता है या कोई ऐसा न्यूज़ आ जाता है जो हम कभी सोचते नहीं है, कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो होता है हाथ पैर शिवर करने लगते हैं, पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जो मन में इमोशंस होते हैं वो फिजिकली बॉडी पर दिख जाते हैं। तो हबक्कुक भी यहाँ पर यही कह रहा है कि जब मैंने प्रभु का प्लानिंग सुना कि किस रीति से प्रभु कार्य करने वाला है, मैं थरथराने लगा, मैं कांपने लगा। वो अपने फिजिकल रिएक्शन को बता रहा है कि इस तरीके से मैं डर गया। लेकिन आगे वो क्या कहता है? मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा था येट आई विल वेट। तो भी मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। हबक्कुक कहता है कि भले ही मैं डर गया ये सारी परिस्थितियों को सुनकर, तेरी प्लानिंग को सुनकर, लेकिन फिर भी मैं तेरी बाट जोता रहूंगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा, मैं विश्वास करता रहूंगा, मैं प्रभु पर डाउट नहीं करूंगा, चाहे उसका तरीका अलग है मेरे तरीके से कार्य करने के। मैं तेरी योजनाओं पर विश्वास करता रहूंगा। क्या मेरा रवैया ये है कि मेरी परिस्थितियों पर, मेरे इंतजार के पीरियड में भी मैं परमेश्वर पर विश्वास करता रहूंगा? सोचने की जरूरत है। हबक्कुक डर के बावजूद भी, उसे पता था कि ये परिणाम हानिकारक हो सकते हैं, ये उसका सोच था, लेकिन फिर भी वो तैयार था, क्योंकि वो जानता है कि ये परिस्थितियों को कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। परिस्थितियां कभी परमेश्वर पर हावी नहीं हो सकती। वो कहता है आई ट्रस्ट यू लॉर्ड। उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसे पता है कि इस वचन का एक भी बिंदु या मात्रा कुछ भी गलत नहीं है, और ऐसे ही प्रभु ने नहीं लिखा है। हमें 3 चीजें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। मैंने कहा कि कभी कभी पास्ट में जाके देखना चाहिए, समय समय पर देखते रहो कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। दूसरा चीज, मैं स्वीकारता हूं, आई एम एक्सेप्टिंग कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। और तीसरा मेन चीज, मैं भरोसा करता हूं कि वो मेरे जीवन में क्या करने जा रहा है। बहुत टफ होता है कि क्या होगा, मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट कैसा आएगा, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरा डिलीवरी कैसा होगा, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। उस समय पे भरोसा रखना टफ है, लेकिन हबक्कुक सिखाता है कि प्रभु मैं तो भी विश्वास करता रहूंगा, मेरे डर के दौरान भी मैं विश्वास करता रहूंगा। मैं पूछ रही थी खुद से, क्या मेरा विश्वास है हबक्कुक जैसा? और जब हमारा विश्वास, जब हम ऐसे स्तर पर अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं ना, तब पड़ोसी, रिश्तेदार, लोग भी पूछते हैं कि तुम ऐसी परिस्थितियों में भी रिलैक्स कैसे होते हो, कैसे तुम्हारे मुंह से आराधना निकलता है। तब हमें ये 3 चीजें उन्हें बतानी चाहिए
कि मैं जानती हूं परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, मैं स्वीकारती हूं जो वो कर रहा है, और मैं भरोसा करती हूं कि वो मेरे जीवन के लिए क्या करने जा रहा है। सेवनटीन्थ वर्स देखते हैं। जोरदार विश्वास है हबक्कूक का। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हों। कहता है कि हमें पता है कि इज़राइल में अन्न का उपज अच्छा होता था, लेकिन यहाँ छोटी छोटी परेशानियों की बात नहीं की गई है। यहाँ पर पूरा बेबीलोन वहाँ पे युद्ध करने जा रहा था। युद्ध होना कोई छोटी बात नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सारे लोगों के जीवन पर इफेक्ट होता है। यहाँ पर कह रहा है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे। कुछ भी नहीं है उनके पास खाने पीने के लिए, ऐसी परिस्थिति आने वाली है। कुछ भी नहीं बचने वाला है। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हों। अब भेड़ बकरियां नहीं, गाय नहीं, तो दूध भी नहीं होने वाला, और वो भी नहीं रहने वाली तो आप ना वेज खा सकते हैं ना नॉन वेज खा सकते हैं। सब कुछ जीरो होने वाला है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तभी तो आगे हबक्कूक का रिएक्शन ये था कि मैं डर रहा हूं, मैं थर थर आ रहा हूं, मैं कांप रहा हूं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। आगे वचन में हबक्कूक क्या कहता है 18 में, तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। उसने बड़ी खूबसूरती से उस 17वें वचन में बताया कि सारी उपज, सारे फ्रूट, सब कुछ खत्म होने वाला है। और उसका शुरुआत देखा उसने कैसे किया कि चाहे अंजीर के पेड़ ना हो, मतलब अंजीर ना हो यानी वो बेसिक नेसेसिटी नहीं है। वो शुरू इस तरीके से कर रहा है कि चलो ड्राई फ्रूट्स नहीं होंगे, अभी ड्राई फ्रूट्स के बिना तो हम फिर भी सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। फिर कह रहा है कि फ्रूट्स भी नहीं होंगे तो चलो उनके बिना भी हम जी सकते हैं। लेकिन आगे कह रहा है कि खेतों में अन्न भी ना उपजे। तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि ये चीजें नहीं होगी तो फिर भी इंसान जी लेगा, लेकिन अन्न नहीं है तो इंसान क्या खाएगा? कोई गेहूं नहीं, कोई ज्वार नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सब्जियां नहीं है, कोई फ्रूट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ी खूबसूरती से वो एक एक चीज को डिस्क्राइब करता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी उसने सब बता दिया कि कुछ भी नहीं होने वाला है या न है, तो भी मैं आनंदित और मग्न रहूंगा। आमेन। जब हम इस चीज को गहराई से सोचते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि कुछ भी नहीं है। हम एक टाइम फास्टिंग करते हैं तो ही हालत बुरी हो जाती है लोगों की। लास्ट टाइम जब वो पास्टर आए थे, वो बता रहे थे कि वो होटल में गए थे खाना खाने के लिए, कड़वा चौथ का दिन था। तो उनकी वाइफ बड़े आदर से पूरा दिन उन्होंने फास्ट रखा था अपने हस्बैंड के लिए, और जब वो रात को लेट आया तो उसका कॉलर पकड़ा उसने कि पूरा दिन तेरे लिए फास्ट रखा है और तू इतना लेट आया है। तो इमेजिन, उसने फास्ट अपने हस्बैंड के लिए रखा था, लेकिन पूरे दिन के भूख में उसकी क्या हालत हो गई। तो यहाँ पे जब एक टाइम को खाना नहीं मिलता ना, तब इसकी गंभीरता, ये सीरियसनेस इस वचन की हमें पता चलती है कि जब कुछ भी नहीं होगा तो भी मैं आनंदित और मग्न रहूंगा। पढ़ने में यूं इजी लगता है, लेकिन जब गंभीरता से इस पे सोचा जाता है तो पता चलता है कि कितना ऐसी परिस्थितियों में आनंदित और मग्न रहना टफ है। लेकिन जब परमेश्वर संग है तो हर एक टफ चीज को भी वो इजी कर देता है। आमेन।
क्या मेरी परिस्थिति ऐसी है? क्या मेरा विश्वास ऐसा है? शेयर मार्केट में मैंने सारा पैसा लगा दिया, जो भी जमा पूंजी था सब मैंने इन्वेस्ट कर दिया, नेक्स्ट डे मार्केट क्रैश। क्या मैं विश्वास योग्य रहूंगा उस समय? जिस जॉब पर मैं जाता था सब कुछ अपना वहां पर लगा दिया मैंने, सब कुछ, अपनी ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, टाइम सब मैंने निकाल वहां पे लगा दिया और उन्होंने निकाल दिया। क्या मैं आनंदित और मग्न रहूंगा? जिन घर वालों के लिए सुबह से शाम तक मैंने काम किया, अपनी परवाह किए बिना सब कुछ उनके लिए कर दिया मैंने, उनको मेरी कदर नहीं है, क्या तब मैं आनंदित और मग्न रहूंगा? एक क्षण आपकी परिस्थिति अपने हिसाब से आप जानते हैं, हम आंखें बंद करके मन में सोचेंगे कि और कहेंगे परमेश्वर से कि प्रभु ये मेरी परिस्थिति है, लेकिन फिर भी मैं आनंदित और मग्न रहूंगा। हम एक क्षण लेते हैं, आंखें बंद कीजिए। प्रभु मेरी परिस्थिति ये है, तू जानता है पिता परमेश्वर। शायद मैं और किसी से न कह पाऊं पिता, लेकिन आज जब मुझे मौका मिला है हबक्कूक के जीवन से, तो मैं तुझसे कहता हूं परमेश्वर, ये मेरी परिस्थिति है प्रभु जी, लेकिन मैं फिर भी आनंदित और मग्न रहूंगा पिता। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा पिता परमेश्वर, मैं उसे प्रैक्टिकली जीने के लिए कह रहा हूं प्रभु जी की परिस्थिति मेरी ये है, लेकिन फिर भी मैं आनंदित और मग्न रहूंगा प्रभु जी, क्योंकि तेरी सामर्थ मेरे साथ है पिता, तू मेरे साथ है पिता। मेरी परिस्थितियों को तू संभालना परमेश्वर, मैं तुझ में आनंदित और मग्न रहना चाहता हूं पिता, मैं तुझ में आनंदित और मग्न रहूंगा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हम रहेंगे आनंदित और मग्न उस परमेश्वर की भरपूरी में। जब सब कुछ है ना, तब विश्वास करना बहुत इजी होता है। जब लाइफ स्मूथ चल रहा है, पैसा है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ इजी फैसिलिटीज है हमारे पास, सब कुछ है, तब विश्वास करना बहुत इजी है। थोड़ा सा प्रभु ने ट्विस्ट किया ना, थोड़ा सा टर्न किया जब परिस्थिति को, असली विश्वास तब आता है। क्या तब मैं आनंदित और मग्न रहूंगा? हबक्कूक कहता है कि प्रभु मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन मैं कार्य होते देख नहीं पा रहा। कभी कभी लगता है ना कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा कि कोई चेंजेस हो रहे हैं। हबक्कूक का भी शुरुआत यही हुआ था कि तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। हबक्कूक कह रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आनंदित और मग्न रहूंगा, मैं तेरी आराधना करता रहूंगा। मैं जो देखना चाहता हूं वो मैं नहीं देख पा रहा हूं, पर फिर भी मैं आराधना करता रहूंगा, मैं आनंदित और मग्न रहूंगा। मेरे संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए हैं, मेरे स्ट्रगल्स अभी तक चालू ही है, लेकिन फिर भी मैं आनंदित और मग्न रहूंगा। और हबक्कूक का लाइफ जब हम देखते हैं, कुड़कुड़ाहट से शुरू होकर वो आराधना तक आ जाता है, आनंदित और मग्न होने तक आ जाता है। और तब नहीं, जब उसकी दुआओं का उसको उत्तर मिल गया, तब उसने आनंद पाया, तब उसने डिसीजन लिया कि मैं आनंदित और मग्न रहूंगा। जब उसे कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तभी वो कहता है कि मैं आनंदित और मग्न रहूंगा। जब हमें कोई गिफ्ट देता है ना, तब उसके बाद हम थैंक यू उसको बोलते हैं, और वो भी गिफ्ट पर निर्भर करता है। जैसे आप प्रिंस को बारबी सेट दे दोगे तो वो आपको थैंक यू नहीं बोलेगा। आप उसको कार का सेट लेके दे दो, वो थैंक यू बोलेगा। तो उस गिफ्ट पर निर्भर करता है, उसकी नीड पर निर्भर करता है कि वो मेरे काम की है या नहीं है, फिर हमारे मुंह से थैंक यू निकलता है। लेकिन यहाँ तो हबक्कूक का विश्वास देखो, उसे तो कुछ होता हुआ दिख भी नहीं रहा है, फिर भी वो धन्यवाद करता है। वो कहता है मैं आनंदित और मग्न रहूंगा।
मैं तेरी आराधना करता रहूंगा। क्या मेरा जीवन ऐसा है कि मेरी दुआएं कबूल होने से पहले ही मैं आनंदित रहूं? और हमें उसकी आराधना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो क्या दे रहा है, हमें उसकी आराधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो जो है वो आराधना के योग्य है। वर्शिप फॉर द हु, नॉट फॉर द वॉट। उसने क्या दिया वो मैटर नहीं करता है। हमारे प्लान से उसके प्लान बहुत अलग है, लेकिन वो जो है वो आराधना के योग्य है। आमेन। मेरा परमेश्वर उस आराधना के योग्य है, या मैं कह लूं कि वो ही उस आराधना के योग्य है। मेरे जीवन की हर एक सांस, मेरी खुशी, मेरी गम, मेरे हर एक चीज के लिए वो आराधना के योग्य है। आमेन। परिस्थितियां बदले ना बदले, लेकिन प्रभु मन बदलता है। शायद जिस चीज के लिए मैं दुआ कर रही हूं, प्रभु नहीं चाहता कि वो चीज मेरे जीवन में आए, वो आशीष मेरे जीवन में आए, तो वो मेरा मन बदलने की सामर्थ रखता है। तो मेरी परिस्थितियां भले ना बदले, लेकिन मेरा मन बदल जाएगा। और हमें धन्यवादी बने रहना है। और हम परेशानियों से नहीं बच सकते, हम परिस्थितियों से नहीं बच सकते। वो तो लाइफ का एक पार्ट है, वो तो आएगी। उसे डील करने का रवैया हमारे ऊपर है। मैंने बताया 2 चीजें हैं, आइदर आप लौट जाओ या उस परेशानियों में दृढ़ रहो। वचन 19 क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। आमेन। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, मेरा सामर्थ, मेरा सब कुछ कौन है? मेरा परमेश्वर है। वो जब ऊंची पहाड़ियों पर हिरन को चलाने की सामर्थ रखता है, तो मेरे जीवन की परिस्थितियों को क्या बदलने का सामर्थ वो नहीं रखता? लेकिन हबक्कुक की तरह मुझे विश्वास योग्य रहना है कि मेरे अंदर बदलाव होगा। चाहे मेरी परिस्थितियां बदले ना बदले, मेरे अंदर बदलाव होगा। मेरा आनंद मेरा परमेश्वर है। और हम हबक्कुक जैसे आनंदित तब तक नहीं हो सकते जब तक हम उसके जैसे सवालों की कुश्ती परमेश्वर से नहीं करते। हम शायद सोचते हैं कि प्रभु से कैसे क्वेश्चन करने का, प्रभु से कैसे सवाल पूछने का। हम एकदम नीट एंड क्लीन होकर, मन साफ कर कर, शायद साफ तो नहीं होता होगा, लेकिन प्रभु के सामने वैसा मुखौटा पहनकर हम जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और ऐसा सवाल मैं कैसे प्रभु से पूछूं कि प्रभु कब, क्यों, कैसे वाला। लेकिन जब तक हबक्कुक जैसे सवालों की कुश्ती मैं परमेश्वर से नहीं लड़ती, तब तक उसके जैसा विश्वास भी मैं नहीं पा सकती। आमेन। हबक्कुक का जीवन हमें 3 चीजें सिखाता है। उसके पहले चैप्टर से हमने सीखा कि किस तरीके से प्रभु आश्चर्यचकित करने वाले काम करता है। हमने ये सीखा कि हमें उससे सवाल पूछने हैं, क्योंकि प्रभु तो ऑलरेडी सब कुछ जानता है। लेकिन अगर हम उत्तर चाहते हैं तो हमें उससे सवाल पूछना है। हबक्कुक के दूसरे चैप्टर से हमने सीखा कि प्रभु सिखाता है कि इंतजार करो, मेरे समय पर भरोसा करो। और हमने सीखा कि उस इंतजार के दौरान भी हमें विश्वास योग्य रहना है। और तीसरा चैप्टर हबक्कुक सिखाता है कि हमें आराधना करते रहना है, हमें आनंदित और मग्न रहना है। हमारा भरोसा उस परमेश्वर से हिलना नहीं चाहिए। जीवन के हर एक क्षण में, हर एक सांस में आनंदित रहना है। आमेन। प्रभु, हम दुआ करते हैं तुझसे परमेश्वर, हमारे जीवन के स्ट्रगल्स जो भी हों पिता, वो तू जानता है परमेश्वर। तू सिखाना प्रभु जी, उस हर परिस्थिति में परमेश्वर मैं आनंदित और मग्न रहूं पिता, मैं तेरी आराधना करता रहूं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता।
मैं आराधना करने वाला बनूं पिता, चाहे मेरी परिस्थितियां ना बदले पिता परमेश्वर, तू मेरा मन बदलना पिता परमेश्वर। प्रभु मुझे विश्वास योग्य बनाना पिता परमेश्वर, मुझे हबक्कूक जैसा विश्वास तुझ पर देना पिता, मुझे ऐसा मन देना पिता कि मैं तुझसे सवाल पूछ सकूं प्रभु जी। तू हमारा अब्बा है पिता, हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है परमेश्वर। हमारे जीवन को बदलना पिता परमेश्वर, हमारे मन को बदलना पिता परमेश्वर। हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर ही टिका रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। We submit ourselves in your hands, Lord. मेरे पास कोई और राह नहीं है परमेश्वर, तू ही मेरा सहारा है परमेश्वर, तू ही मेरा सब कुछ है पिता। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord। गले से लगा पिता परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों को प्रभु जी तेरे सम्मुख ले आते हैं प्रभु जी। तू बदल पिता परमेश्वर, मेरा मन, मेरा जीवन, हर एक को तू बदल पिता परमेश्वर। मेरा भरोसा तू है पिता, मेरी चट्टान तू है पिता परमेश्वर। तुझसे दूर नहीं जाना चाहते पिता परमेश्वर, तू हमें अपने गले से लगा ले पिता परमेश्वर। तुझ पर विश्वास दिन प्रतिदिन और गहरा होने पाए पिता परमेश्वर। जब कठिनाइयां, परिस्थितियां जीवन में और गहरी हो प्रभु जी, मेरे विश्वास को प्रभु जी तू और गहरा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। We trust you Lord Jesus. We submit ourselves in your hands Lord. हमारी दुआओं को स्वीकारना पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आदर, मान, महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता। आमेन।